बात करते हैं अमित शाह के बिहार दौरे की। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे अमित शाह और चुनावी साल में गर्मी का मौसम शुरू होते ही सियासत में आग लगाकर चले गए हैं। विरोधी खेमा अमित शाह के इस दौरे से खलबली मचा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। अमित शाह के कार्यक्रमों में लालू प्रसाद यादव उनके निशाने पर थे और ऐसे में आरजेडी की ओर से जवाब आना स्वाभाविक था। जवाब भी आया है। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, आरोप लगाया गया है। तो नित्यानंद राय ने पलटवार भी किया है। किस तरह की बयानबाजी अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर हो रही है, वो सुनिए। इस मौके पर मैं पूरे देशवासियों को और सांसद नरकटिया विधानसभा के सारे लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। 20 मिनट के भाषण में यही दिखाया गया कि 15 साल में क्या है, लेकिन 20 वर्षों में जो लोगों ने मौका दिया और नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्या क्या घटना हुई, कितना घोटाले हुए, सृजन घोटाले, एस्टीमेट घोटाले। आज जो पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लगभग 13 करोड़ या 30 करोड़ के लगभग एक पदाधिकारी के घर से पैसे नहीं। संशोधन विधेयक पर जिस तरह से जनता दल यू का रुख है या एनडीए के अंदर जो और दल स्वयं को सेकुलर कहते हैं उनका रुख है, उससे कहीं ना कहीं उनके दलों के अंदर में जो मुस्लिम विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको बेचैनी है और उनको इस बात का समझ है कि जिस तरह से जनता दल यू या अन्य दल एक्शन कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों के साथ और भाजपा की सोच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के कारण जो जनता दल यू के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो लगातार संपर्क में हैं और लगातार एक ही बात उन लोगों का कहना है कि स्वयं को जो सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर कैरेक्टर के साथ स्वयं को खड़ा नहीं। वह विकास की गंगा यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बह रही है। यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल से पानी नहीं था, यहाँ गुंडा राज था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, पलायन हो रहा था। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जिस 4 लेन की मैंने चर्चा किया, उससे 48 लाख मानव और रोजगार दिवस सृजित होंगे। आज यहाँ बिहार में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वह चलिए और अधिक जानकारी लेते हैं सहयोगी गौतम से। गौतम, अमित शाह तो बिहार से लौट गए हैं, लेकिन चुनावी साल में सियासत को और तापमान बढ़ा गए हैं, गर्मी बढ़ा गए हैं और विपक्ष उनके इस दौरे से हमलावर हो गया है बीजेपी पर अमित शाह के बयानों को लेकर। और देखिए दीपक, एक बिहार की राजनीति में एक बड़ा समय आने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने वाला है और नवंबर तक सरकार का गठन करना है, यानी जो समय है पर्व त्योहार का, इसके बीतने के बाद जिस तरह से चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी, उसमें जो है महागठबंधन को थोड़ी सी चिंता बताई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल फिलहाल में जो कांग्रेस राजद के बीच में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो असमंजस पैदा हुई, चाहे वो बिहार प्रभारी को बदलना हो, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो या पुराने प्रदेश अध्यक्ष को भरोसा नहीं रहा हो पार्टी को, और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर लेकर संशय बरकरार रखने वाली बात कह देना बिहार प्रभारी की तरफ से, ये चिंता का विषय। वही एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में मौजूदा तस्वीर जो दिख रही है, बिहार के लोगों को एक साफ संदेश जा रहा है कि आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है और ये कोऑर्डिनेशन जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पार्टी के लिए एक अच्छी संकेत दे रहा है। चाहे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन की बात हो जो पूरे बिहार भर में सभी दलों के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाई गई हो, एक साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंबाइंड मीटिंग करते हैं। उसके बाद चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कुमार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो,
एनडीए के तमाम घटक दल इन चीजों को बात समझ, चाहे वो मांझी जी हो। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है चिराग अमित शाह ने पासवान, दुखती रग पर हाथ धर दिया है और ऐसे में विरोधी खेमे में ये खलबलाहट स्वाभाविक लगती है और पलटवार जोरदार किया जा रहा है, जिसका जवाब भी बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।